नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। बड़ी खबर, डोटासरा राठौड़ के बीच एक बार फिर तू मैं। बीजेपी नेता बोले तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार, तेरे सिर्फ टोल भू माफिया होने की चर्चा। केंद्र सरकार का अंतरिम बजट पेश, न इनकम टैक्स में राहत, न फसलों की MSP बढ़ी। मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग स्कीम, रूफटॉप सोलर से 300 यूनिट तक बिजली फ्री। गहरी धुंध के कारण 8 फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट, 800 से ज्यादा यात्री हुए परेशान। कार से दिल्ली गए केंद्रीय राज्य मंत्री, ड्यूटी आवर्स पूरा होने पर विमान छोड़ गए पायलट। ज्ञानवापी तहखाने में कोर्ट ऑर्डर के बाद 8 घंटे में पूजा। वाराणसी की अदालत ने दोपहर 3 बजे आदेश दिया, प्रशासन ने रात 11 बजे करवाई आरती। झारखंड सियासी संकट के बीच चंपई सोरेन ने कराई विधायकों की गिनती, फिर राजभवन गए। राज्यपाल से जल्द शपथ दिलाने की मांग, हेमंत सोरेन को कोर्ट ने भेजा जेल। राजस्थान में कृष्णा पूनिया और उनके पति ने किया खेल, विधायक बोले ग्रामीण ओलंपिक घोटाले पर गहलोत ने आंखें बंद रखी। 126 करोड़ की टी-शर्ट का गणित समझाया। वंदे भारत स्टैंडर्ड के बनेंगे 40,000 रेल कोच, ज्यादा भीड़ वाले रेल मार्गों के लिए अलग कॉरिडोर। 11% बढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बजट। देश में बनाए जाएंगे 2 करोड़ नए घर। आशा वर्कर्स को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। 3 करोड़ महिला बनेंगी लखपति दीदी। बजट के टॉप मोमेंट्स आपको बता दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निर्मला सीतारमण का मुंह मीठा करवाया। राम मंदिर के जिक्र पर सांसदों ने थपथपाई मेज। 3 करोड़ बनेंगी लखपति दीदी। लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर का फ्री टीका। आंगनबाड़ी आशा वर्कर को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। डिफेंस बजट के लिए मिले सबसे ज्यादा 6.5 लाख करोड़ रुपए, पिछले साल के मुकाबले 3.5% की बढ़ोतरी। डीप टेक टेक्नोलॉजी से आत्मनिर्भर बनेगा रक्षा क्षेत्र। ऑस्कर विजेता गायक AR रहमान ने AI से यूज की दिवंगत सिंगर्स की आवाज, विवाद बढ़ा तो दिए सफाई, बोले सिंगर्स के फैमिली मेंबर से ली थी परमिशन। सरकारी नौकरी को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें। रेलवे में टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 9,000 से ज्यादा वैकेंसी, एज लिमिट 33 वर्ष से कम। 10 खबरों में जानिए पूरा अंतरिम बजट। मोदी सरकार 2.0 के आखिरी बजट में आपको क्या मिला, जानिए सब कुछ एक जगह इस वीडियो में। BCCI के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवासन के ठिकानों पर ED की रेड। ED उनकी कंपनी इंडिया सीमेंट के रिकॉर्ड खंगाल रही। फेमा उल्लंघन का है मामला। दिल्ली NCR में लगातार दूसरे दिन बारिश, फिर बढ़ी ठंड। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी। 4 फरवरी तक स्नोफॉल का अलर्ट। अंतरिम बजट 2024 का रिएक्शन आपको बता दें। PM मोदी बोले यह बजट 2047 के भारत की नींव मजबूत करेगा। थरूर बोले बजट में कुछ ठोस नहीं मिला। इवेंट कैलेंडर में आपको बता दें 12 को बसंत पंचमी, 23 को विमेंस प्रीमियर लीग आगाज। एंटरटेनमेंट से लेकर एग्जाम तक, जानिए फरवरी में आपके काम की तारीख है। मुर्शिदाबाद में बीड़ी कारीगरों से मिले राहुल गांधी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को TMC के साथ सीट शेयरिंग की उम्मीद, बोले बीजेपी को हराना लक्ष्य है। झारखंड में अभी कोई सरकार नहीं, क्या राष्ट्रपति शासन की तैयारी। हेमंत के CM रहते चंपई को विधायक दल का नेता चुना, यही फंसेगा पेच। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला रखा सुरक्षित। CGI ने 8 दिनों तक सुनी दोनों पक्षों की दलीलें। 2 दशक से ज्यादा पुराना है मामला। जिसकी पहचान टाइगर है वो बनेगा झारखंड का नया CM। दोस्त बोले फुटबॉल में हमेशा जीतता था, गांव में जश्न। चंपई सोरेन के भाई ने बजाया ढोल। ED की गिरफ्त में है हेमंत सोरेन। बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा, देसी इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल फोन सस्ते, सिगरेट, चांदी और इंपोर्टेड किचन चिमनी महंगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, बोले हिजाब पहना तो नहीं मिलेगी स्कूल में एंट्री। कहा ज्ञानवापी तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। अकबर महान नहीं बल्कि बलात्कारी था। मनोज दरांगे 10 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। कहा 70 साल में पहली बार आरक्षण को लेकर मराठा इतने मजबूत, सरकार कानून को लागू करे। IT नियमों पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 जज बटे, तीसरे के पास जाएगा मामला। फेक न्यूज पर नए IT नियमों के खिलाफ याचिकाओं का मामला। 32 हफ्ते की प्रेग्नेंट महिला को अबॉर्शन की इजाजत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर बच्चा नहीं रखना तो 2 हफ्ते बाद अडॉप्शन के लिए दे देना। 23 साल के झारखंड में 11 बार CM बदले, केवल रघुवर दास ने पूरा किया कार्यकाल। सोरेन परिवार को 5 बार मिली कमान। चंपई झारखंड के नए CM होंगे। बहुमत के लिए 41 विधायकों की जरूरत, 48 का समर्थन। 43 विधायक राजभवन पहुंचे। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का बड़ा बयान, बोले चुनाव से पहले ED को एक्टिव करना सही नहीं। जडेजा ने कहा लोग नहीं जानते रणजी ट्रॉफी किसके नाम पर, JLF में गुलजार की बुक लॉन्च। बजट से राजस्थान को 12% ज्यादा गुना मिलेगा पैसा। केंद्रीय करों के हिस्से से मिलेंगे 73,504 करोड़। पर्यटन विकास के लिए ब्याज मुक्त कर्ज। राजस्थान के जिस स्कूल से उठा हिजाब विवाद, वहां पहुंचा मीडिया। हिंदू छात्राएं बोली दरगाह में मांगनी पड़ती है दुआ। प्रिंसिपल बोली आरोप गलत, सरस्वती की भी पूजा होती है।
अब आपको बताते हैं बजट के बारे में वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है। बजट बजट बजट, जी हाँ, लेकिन ये अंतरिम बजट ही रहा, कोई टैक्स बदलाव नहीं, कोई बड़ी घोषणा नहीं। हालांकि सीतारमण ने 8 हफ्ते पहले ही कहा था कि चूंकि ये चुनावी साल है इसलिए बजट अंतरिम रहेगा, यानी असली बजट जून जुलाई में नई सरकार के वित्त मंत्री करेंगे पेश। खैर आइए आज के मुद्दे पर आते हैं। वित्त मंत्री करीब 58 मिनट तक बोले। इस दौरान टैक्स शब्द को सबसे ज्यादा 42 बार और पीएम को भी लगभग इतनी ही बार दोहराया, लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरह के टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। हाँ, पीएम द्वारा शुरू की गई कई योजनाएं जरूर हैं। वित्त मंत्री ने सबसे ज्यादा बार कहा सरकार, टैक्स और पीएम। ये सीतारमण का छठा बजट था। इसमें करीब महिलाएं, युवा और किसान यानी किसान फोकस में नजर आए। अब बजट की मुख्य बातें आपको बता दें। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं। पुरानी कर व्यवस्था के तहत केवल 2.5 लाख रुपए तक की आय ही कर मुक्त होगी। हालांकि धारा 87A के तहत 5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स बचाया जा सकता है। नई कर व्यवस्था के तहत भी 3 लाख रुपए तक की आय पहले की तरह मुक्त है। इसमें 87A के तहत वेतन भोगी व्यक्ति 7.5 लाख रुपए तक की आय पर और बाकी 7 लाख रुपए तक की आय पर छूट का लाभ उठा सकते हैं। महिलाओं को 3 करोड़ लखपति बनाने का लक्ष्य है। जी हां, महिलाओं के लिए उम्मीद से कम घोषणाएं हुई, लेकिन 3 करोड़ महिलाओं को करोड़पति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। किसानों के लिए फसलों के एमएसपी का दायरा नहीं बढ़ाया गया है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का दायरा नहीं बढ़ाया गया है। वहीं एक साल में 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि भी नहीं बढ़ाई गई। सरकार ने कृषि क्षेत्र को 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, जो पिछली बार से सिर्फ 2% ज्यादा है। पिछली बार कृषि बजट में 1 करोड़ 25 लाख करोड़ रुपए मिले थे। शिक्षा रोजगार को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। हालांकि 1 लाख करोड़ रुपए की कॉपर्स फंड की घोषणा की गई है। इसके साथ ही 50 साल तक अवधि के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। रक्षा व्यय के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 3.4% अधिक है। यह पिछले साल से सिर्फ 0.27 लाख करोड़ यानी 3.4% ज्यादा है। हालांकि अंतरिम बजट में सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा का है। इसे कुल बजट का 8% हिस्सा मिला है। सरकार डीप टेक तकनीक को मजबूत करेगी ताकि देश आगे आने वाले भविष्य में सुरक्षित रह सके। डीप टेक टेक्नोलॉजी मजबूत होगी, जिससे देश हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मेट्रो और नमो भारत प्रोजेक्ट को बढ़ाया जाएगा। मेट्रो और नमो भारत जैसी परियोजनाओं को बढ़ाया जाएगा। रेलवे फ्रंट कॉरिडोर के लिए अलावा देश में 3 और रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसके अलावा 40,000 रेल कोच वंदे भारत मानक के बनाए जाएंगे। कोयले से गैस बनाने की क्षमता 2030 तक 100 मीट्रिक टन बढ़ाई जाएगी, ताकि प्राकृतिक गैस, मेथनॉल और अमोनिया के आयात की लागत कम हो सके। वित्त मंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर को भारत और दुनिया के लिए गेम चेंजर बताया है। हालांकि इसकी प्रगति के बारे में कुछ नहीं कहा गया। यह एक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें नई सरकार के कार्यभार संभालने तक की व्यवस्था है। एक व्यापक वित्तीय योजना जिसमें सरकारी आय, व्यय और आवंटन शामिल है।